जय हिंद दोस्तों, आज हम चालू करते हैं इस वीडियो में प्रोपोर्शन। पिछले वीडियो में अनुपात का कंसेप्ट हम बता चुके थे। इस वीडियो में प्रोपोर्शन समानुपात का कंसेप्ट को खत्म करेंगे। चलिए, प्रोपोर्शन क्या होता है? प्रोपोर्शन का मतलब समान अनुपात। समानुपात इससे क्या, इसका संधि विशेष समान अनुपात बोलेंगे, ठीक है ना जी। तो समानुपात उसे कहते हैं जब दो अनुपात आपस में बराबर है तो समानुपात कहते हैं। जैसे जैसे यदि देखिए क्या, 4/8 3/6, ठीक है ना जी। इसका अनुपात निकालने कितना, 1:2 आएगा ना जी। 1:2 आएगा। अनुपात कितना है, 1:2। काटेंगे कितना आएगा जी, 1:2 ना आएगा जी, ठीक है। तो इससे हम क्या कहते हैं, समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समानुपात। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाए तो उससे हम लोग समानुपात बोलते हैं। समान अनुपात बोलते हैं, समानुपात बोलते हैं। जैसे यदि हम इसको लिखें A/B बराबर C/D, तो देखिए यहां से यदि हम देखें क्या है, 4/8 बराबर 3/6, तो तिरछी तिरछा यदि गुणा करते 6×4 = 24, इसका इधर को 8×3 = 24, दोनों बराबर हो जा रहा है जी। उसी तरह करना है, A × D बराबर A × D और B × C, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ध्यान समझिए। हम जानते हैं बट्टे को अनुपात में भी लिखा जाता है, अनुपात को बट्टा में भी लिखा जाता है। तो A अनुपात B समानुपात, बराबर का चिन्ह को समानुपात लिखते हैं। C अनुपात D, अर्थात अंदर का गुणा और बराबर बाहर का गुणा होता है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना जी। देखिए, इसको देखा तो इसको प्रथम समानुपात बोलते हैं, इसको द्वितीय समानुपात, इसको तृतीय समानुपात, इसको चतुर्थ समानुपात बोलते हैं, ठीक है जी। किसी कोई दिक्कत? जैसे इधर देखिए, यहां तक किसी प्रॉब्लम नहीं ना, यही लिखते हैं। चलिए, यदि हमको प्रथम क्या पूछे, प्रथम समानुपात पूछता है तो क्या हो जाएगा, यहां से देखे क्या हो जाएगा। प्रथम मतलब ए नजी, तो ए बराबर हो जाए, वो एक को रोकेंगे, डी क्या है भाई, B × C/D। इसी तरह यदि द्वितीय समानुपात हमको पूछता है, द्वितीय समानुपात पूछता है तो क्या लिखें, ध्यान समझिए। द्वितीय समानुपात B वाला है ना जी, तो क्या लिखेंगे, AD बटा, यानी लिखेंगे B/AD बटा क्या, AD/C। यहाँ से B का मान निकाल तो C को पक्षांतर के बटअप कर देंगे ना जी। यदि तृतीय समानुपात पूछता है, तृतीय समानुपात पूछता है तो क्या लिखेंगे, ध्यान समझिए। तृतीय समानुपात में तो C है, तो C का मान यहां से निकालना है, तो क्या हो जाएगा, C बराबर AD बटा क्या, C और AD/B, ठीक है। इसी तरह चतुर्थ पूछता है, चतुर्थ समानुपात क्या है वो, चतुर्थ समानुपात मतलब ABCD पूछना है, तो D क्या हो जाएगा, BCD बराबर BC/A, ठीक है जी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, किसी कोई परेशानी है, AD/B हो जाए, ठीक है। ये समझ में आ गया जी। देखिए, इसमें कोई 3 ठो दे के चौथा किसी का मान पूछ सकता है। 3 मान दे देगा, 3 ठो अनुपात दे देगा, चौथा अनुपात पूछ लेगा, इससे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। कुछ समझ में आया? अब किसी कोई दिक्कत आया नहीं ना, किसी को समझने कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलिए, अगला जो होता है इसमें प्रोपोर्शन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान समझिए। वो जो होता है हमारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, CONTINUED
CONTINUED कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सतत, क्या बोलते हैं, सतत समानुपात। चलिए इसको दी सतत समानुपात होता क्या है, देखिए जब भी A बटे B बराबर B बटे C हो तो यहां से सतत समानुपात की प्रक्रिया या कंसेप्ट आता है। इसको लिखेंगे वो क्या, इसका AC बराबर B गुणे B लिखेंगे जी, तो B स्क्वायर का लिखेंगे वो AC, इसको या लिखेंगे B बराबर अंडर रूट AC, इसको रुकिए थोड़ा, इसको क्या लिख सकते थे हम, A बटा B बराबर B बटा C को ऐसे लिखेंगे जी, A अनुपाते B समानुपाते B अनुपाते C, एन लिखेंगे जी। तो बाबू ये क्या थी, मध्य अनुपात हो जाएगा ना, या द्वितीय अनुपात भी बोल सकते हैं। तो मध्य अनुपात, इस मध्य अनुपात मतलब मध्य का अनुपात है, तो इसको हम लोग इसीलिए क्या बोलते हैं, मध्यानुपात भी बोलते हैं, मध्य समानुपात भी बोलते हैं, मध्य समानुपात, ठीक है जी। इससे हम लोग मध्य समानुपात भी बोलते हैं, ठीक है, या द्वितीय समानुपात भी कह सकते हैं। चलिए यहाँ किसी को दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है जी। अगला देखिए, अगला जी इसमें पूछता है, हमको निकालना है यहाँ से प्रथम, निकालना है प्रथम, प्रथम समानुपात, अनुपात। प्रथम समानुपात क्या है, प्रथम समानुपात यहाँ ए है ना बाबू, क्योंकि तीनों पद है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर बी स्क्वायर बटा सी। इसी तरह हमको पूछे तृतीय, तृतीय समानुपात, तृतीय समानुपात क्या हो जाएगा बाबू, तृतीय समानुपात ये है ना जी, तो सी बराबर बी स्क्वायर बटा ए। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, इस पे क्वेश्चन आते हैं, दबा के आते हैं, थोड़ा नया पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहा है दबा के, ठीक है ना जी। तो ये होता है हमारा, क्या होता है, कंसेप्ट होता है, ठीक है ना। द्वितीय समानुपात, प्रथम समानुपात, मध्य समानुपात, और उसमें यदि देखिए ABCD में तो प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्था कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट, ठीक है। कंटिन्यूस फ्रैक्शन से हमको आता है, इसमें पहला ए हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा क्या था, मध्य समानुपात, अनुपात, या जिसको द्वितीय समानुपात भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगा जी, B बराबर अंडर रूट AC, ठीक है जी। तो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है। चलिए इस पे थोड़ा क्वेश्चन हम देखते हैं, इन पे आधारित क्या देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान समझिए, जब भी इस तरह कंटिन्यूड फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछेगा तो समझने का एक तरीका समझिए, इसमें प्रथम द्वितीय तृतीय तीन अनुपात पूछ सकता है, प्रथमानुपात द्वितीय अनुपात तृतीय अनुपात पूछ सकता है। दूसरी बात, इसमें कोई दो मान देगा तीसरा पूछ लेगा, दो मान देगा तीसरा पूछ लेगा, ठीक है। आज भी चतुर्थ समानुपात पूछना हो तो तीन मान देगा, और जो पहला नियम बताए, जो पहला ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात बी निकाल, वहां से निकाल लेंगे, तृतीय तीन अनुपात देगा, चतुर्था वहां से पता कर लेंगे। लेकिन इसमें कंटिन्यू फ्रैक्शन में दो अनुपात देगा, प्रथमा पूछेगा, द्वितीय मध्यानुपात पूछेगा, और तृतीय समानुपात पे, ठीक है, यही पूछता है। चलिए हो गया जी, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए क्वेश्चन इस पे कैसे आते हैं थोड़ा ध्यान समझिए, आराम से एकदम हल कर लेना है जी, थोड़ा ध्यान से समझिए इसको। फिर हम क्वेश्चन लिखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा है कि 4 व 8 का, 4 और 8 का प्रथम समानुपात याद करें, समानुपात क्या होगा, क्या
होगा। ठीक है ना जी। देखिए इसको हल करने के लिए क्या होता है, या तो प्रथमानुपात ज्ञात करने क्या होता है, थोड़ा समझिए। प्रथमानुपात ए मान लिया, इसका बी 80 तो हो ही जाएगा ना जी, 2 मान दिए तो प्रथम कितना आ जाएगा, समानुपात 4 समानुपात 8। तो लिखेंगे ए बराबर 4 चौका 16 बट्टा 8 व कितना 2, और नहीं तो इसका लिखते बी का स्क्वायर बटा सी। ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बाबू, हमको बताइए 4 व 16 का मध्य समानुपात क्या होगा, मध्य समानुपात क्या होगा। ठीक है ना जी। देखिए वो मध्य समानुपात ज्ञात करने के लिए क्या करें, देखिए अभी बताया तो इन दोनों को गुणा के अंडर रूट में डाल दीजिए, और नहीं तो देखिए 4 अनुपात सोल्यूशन इसका देखें 4 अनुपात बी समानुपात बी अनुपात कितना 16, इसको लिखेगा बी स्क्वायर बराबर 16 चौका 64, बी व कितना है वो 64 व कितना 8, ये क्या आंसर है। ठीक है जी। इस पे तो नॉर्मल ही होता है, इस पे क्वेश्चन एक्स वाई निकाल के फिर हमको अनुपात निकालना होता है, मध्य अनुपात समानुपात निकालना होता है। ठीक, मध्य समानुपात या प्रथम समानुपात। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अगला जो हमारा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान समझिए, बीजगणितीय कंसेप्ट बीजगणितीय व्यंजक पे है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे है, थोड़ा ध्यान समझिए। जैसे कह रहा है क्वेश्चन, हमको पता करना है क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स प्लस वाई का तृतीय समानुपात हमको चाहिए। समानुपात क्या होगा, क्या होगा। देखिए अब इसको कैसे हल करेंगे, एकदम वही तृतीय समानुपात वाला मतलब 2 ही दिया है, तुम क्या कंटिन्यूटी फ्रैक्शंस का रूल अपनाएंगे। चलिए यदि इसका हम सोल्यूशन देखें क्या होगा, सोचिए। या तो इसको कर दी क्या, ये दिया है काम को पूछा तृतीय न, तो ए है बी है, क्या तो बी स्क्वायर बटा ए होता है, तो बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर अब बटे क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक को एक्स प्लस वाई एक क्वेश्चन, दूसरा भी एक क्योंकि होल स्क्वायर है ना, तो अरे ए गुणे ए स्क्वायर तो होगा जी, यहाँ लिखे एक्स प्लस वाई आई एक्स माइनस वाई, इसको हमने काट दिया तो एक्स प्लस वाई अब बटे एक्स माइनस वाई हमारा आ गया। और नहीं तो क्या बताएं, क्या हमको पूछा तृतीया न जी, तो प्रथमा तो यही हो गया समानुपात द्वितीया एक्स प्लस वाई अनुपात समानुपात एक्स प्लस वाई समानुपात क्या सी। ठीक है, तो सी व क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई का अंडर का अंदर गुणा हो जाएगा जी, अब बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा था कुछ समानुपात के प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट। अब देखिए जी, हमने अनुपात कॉन्सेप्ट बता दिया, प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट बता दिया। ये आज की वीडियो में इतना ही रखें। अगले वीडियो में जो हमको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसका हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, अर्थात युगांतर अनुपात। उसको समझना बहुत जरूरी, उसका भी बहुत बड़ा रोल है अनुपात में। ठीक है ना जी, आज की वीडियो में इतना ही, दिखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।